नमो नारायण। श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़ा स्पष्ट कहा गया है, हमें अच्छी बातें सुनना भी अच्छा लगता है, पढ़ना भी अच्छा लगता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम उस पर बाद में मनन चिंतन नहीं करते हैं। रात को भी नहीं करते हैं, सुबह भी नहीं करते हैं, एकांत में भी नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, भागवत महापुराण क्या बोलती, भागवत कथा क्या बोलती, वैसे शास्त्र सभी बोलते हैं कि आप भगवान के दर्शन करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, अच्छी बात है, ये साधारण दर्शन है। लेकिन आप भगवान को देखते देखते उनको अपने अंदर, आँखों से अपने अंदर लाएं, पहला प्रयास। दूसरी बात, सभी जड़ चेतन सजीव को, प्राणी जगत, मानव जगत, जो भी आप देख रहे हैं उनमें भगवान को देखें, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। मैं तो स्वयं जो बोल रहा हूँ, मैं तो ऐसा प्रयास में लगा हुआ हूँ। इस जन्म में हो जाए बहुत अच्छी बात है, अगला और पता नहीं कितने जन्म होने हैं, लेकिन प्रयास में लगा हुआ हूँ, क्योंकि ये बात समझ में आ चुकी है। उसी प्रकार से हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई है कि हम भजन कीर्तन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसमें भी क्या हो गया है, हमारे को क्या कहते हैं, भक्ति का लोभ आ गया, द्रव्य लोभ, मतलब धन का लोभ आ गया, आपका हर तरह से, मतलब कई तरह के लोभ आने से हमारे भावों में शुद्धता नहीं रही। हम केवल दिखावे के लिए करते हैं, हम मंदिर भी जाते हैं, हम सब जगह बैठते हैं, करते हैं, हम अच्छे से, हम केवल इस बात का दिखावा रखते हैं कि हम क्या कहते हैं, भक्ति कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, आ रहे हैं, सब कुछ है। वहाँ पे भी हम बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हैं, भगवान पे ध्यान कम होता है, बातों का ध्यान रखते हैं साइड से। और इसीलिए कहा गया है कि कीर्तन हो आराम से, मतलब बहुत धीमे धीमे शब्दों में आराम से कीर्तन करो, आप जप करो, आप कोई भी कुछ करो, एकांत में करो, अपने घर में करो, दरवाज़ा बंद कर लो, जैसा माहौल हो, मतलब एकांत में करो, वो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बढ़िया है। तब क्या कहते हैं, उसमें उसमें कहते हैं मन बिगड़ता नहीं है। जब हम पब्लिक के बीच में इस तरह करते हैं तो हमारे कई जगह आंखें हमारी चलती रहती हैं, हमारे कान कई बातें सुनते रहते हैं, तो उससे क्या फिर अलग अलग भाव पैदा होते रहते हैं। अब यही कारण से क्या हो गया कि हमारे बहुत सारी हमारी व्यस्तताएं, हमारा काम, हमारा लोभ प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो पूजा पाठ में हो, चाहे कहते किसी भी हो, धन का लोभ हो, चाहे कुछ, सब तरह से कुल मिलाकर अब हम भगवान के प्रति क्या बोलते हैं, भगवान पूजा पद्धति का भूखा नहीं, भाव का भूखा है। मैं भी ऐसा ही बोलता हूँ, ऐसा मानता हूँ, लेकिन उसके लिए हमें प्रयास क्या करना, हमें कर्म क्या करने, हमें भागवत महापुराण पढ़ना चाहिए, हमें कथाएं पढ़नी चाहिए, हमें भगवान की बातों का मनन चिंतन करना चाहिए, अच्छी जितनी भी चीज़ें उनका मनन चिंतन करना चाहिए। वो हम कर नहीं पाते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं कि हम बिल्कुल सस्ते सस्ता आइटम या थोड़ा सा बस लेके आइटम जाएंगे, चाहे वो फूल हो चाहे कुछ भी हो, वो चढ़ा देंगे, थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा देंगे, थोड़ा सा रुपया नौछावर कर देंगे। हम बस वो एक जो एक होता है ना, एक भौतिक तरह से हम भगवान को मनाने की चेष्टा करते हैं। तो भगवान भी हंसता है, अरे भाई मुझे सब मालूम है, तुम अपने शरीर पे अपने लिए तो बहुत खर्च करते हो, मेरे लिए मैं खाली तुमसे भाव मांगता हूँ, तुमसे धन नहीं मांगता, तुमसे केवल भक्ति मांगता हूँ, तुमसे भाव मांगता हूँ, वो तुम करते नहीं हो, कैसे पार पड़ेगी। इसीलिए भागवत कथा सुननी पढ़नी बहुत ज़रूरी है।